नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के 25 आयुष संस्थानों को कौन पुरस्कृत करेंगे? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव करेंगे, है ना। और ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी हैं, आपको पता हो, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ के 25 आयुष संस्थानों को पुरस्कृत करेंगे, ठीक है, ये याद रखना है आपको, है ना। और ये आयुष संस्थान जो है वो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए विशेष रूप से प्रयासरत थे, और छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनने वाला है, ठीक है। तो 24 अगस्त को उप मुख्यमंत्री के द्वारा क्या किया जाएगा, 25 आयुष संस्थानों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़ भरोसा विशेष परिशिष्ट किस पत्रिका से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है जनमन, है ना। तो जनमन से संबंधित है गढ़ भरोसा विशेष परिशिष्ट, ठीक है। और गढ़ भरोसा को याद रखिएगा, ये विशेष अंक आया गया है अभी, ठीक है। और इसको लॉन्च करने का कार्य किया है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने। अब याद रखना है आपको, जन मन जो पत्रिका है ये प्रति माह आती है, ठीक है। शासन की योजनाओं के बारे में, शासन के कार्यों के बारे में इसमें जिक्र रहता है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा जनमन पत्रिका आती है। कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के विभिन्न एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, सीजीपीएससी की, तो जनमन पत्रिका को आपको पढ़ना चाहिए। ये शासन के द्वारा निःशुल्क इसका पीडीएफ आपको किसमें मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क की वेबसाइट में मिल जाएगा। तो इसको याद रखना है, गढ़ भरोसा का जो है लॉन्च हो चुका है, और ये किसने किया है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका सही जवाब है हमारा प्यारा भारत। आप सभी को इस बात की बधाई हो कि भारत ने यह अचीवमेंट हासिल किया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला, सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है भारत। और भारत का विक्रम लैंडर वहां 23 अगस्त 6:04 पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है, शाम 6 बजे, ठीक है। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इस मिशन का जो टेन्योर है मात्र 14 दिन है, ठीक है। और इसके लिए जो लागत लगी है 615 करोड़ लगी है, ठीक है। 615 करोड़ को याद रखिएगा। ये अमाउंट ना, आपको विश्वास नहीं होगा, आदि पुरुष जो मूवी बनी थी उससे भी कम है। आदि पुरुष मूवी जो है वो 700 करोड़ से ज़्यादा की फिल्म थी। इतनी घटिया फिल्म थी हालांकि, लेकिन उस 700 करोड़ से ज़्यादा की फिल्म थी, और हमारे होनहार वैज्ञानिकों ने, इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में एक कह सकते हैं सैटेलाइट पहुंचा दिया, और इसके अंदर से अब प्रज्ञान रोवर भी बाहर आएगा, ठीक है। तो विक्रम लैंडर को आपको याद रखना है, विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की है 6:04, शाम 6:04 पे सफलतापूर्वक। और इसको जो हमने लॉन्च किया था वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था, ये भी आपको याद रखना है, 2:45 के आसपास, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, ये पूरा जो काल है, मतलब 14 जुलाई से लेके आपका 23 अगस्त तक का 41 दिन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 14 दिन ये वर्क और करेगा। 14 दिन के बाद जो साउथ पोल है वो एकदम डार्क साइड पे चले जाएगा, और वहाँ -268 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिस कारण से हमारा जो विक्रम लैंडर है और प्रज्ञान रोवर जो है वो शायद इतना लंबे समय तक वर्क ना कर पाए। अब बात करते हैं चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला भारत कौन सा नंबर का देश है? तो चौथे नंबर का देश बन गया है भारत। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला भारत चौथे नंबर का देश बन गया है, और ये अचीवमेंट यानी रिमार्केबल है, और भारत को इस दिन के लिए बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और जब भी आर्काइव खोली जाएगी तो इस पल को जरूर याद किया जाएगा, उन चेहरों को जरूर याद किया जाएगा जो इस मिशन से जुड़े हैं, ठीक है। तो कुछ चेहरे आपको देखने चाहिए। तो ये इसरो के चेयरमैन हैं जो सामने आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, ठीक है। बहुत अच्छी लीडरशिप की हमारे प्रधानमंत्री को तो आप पहचानते ही हैं। ये उस समय की इमेज है जब चंद्रमा पे हमारा विक्रम लैंडर
लैंड कर चुका था और कल लाइव मैंने इसको देखा, आपने भी देखा होगा। ठीक है, और ये हमारे होनहार युवा वैज्ञानिक हैं जो खुशियाँ मना रहे हैं। इसरो का कल जो आप कह सकते हैं पूरा एरिया है वो इस तरीके से भारत के झंडे और खुशहाल चेहरों से भर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बने हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है एनजीटी, याद रखिएगा 2010 में इसकी स्थापना हुई। प्रकाश श्रीवास्तव जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अब इनको क्या बना दिया गया है, एनजीटी का अध्यक्ष बना दिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेया थाउसिन है ना, श्रेथा थाउसिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? श्रेथा थाउसिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब है थाईलैंड। तो इसको श्रेथा थाउसिन, यानी बार बार था शब्द का उपयोग हो रहा है, इससे आप याद रख सकते हैं। थाईलैंड से ये हैं, और थाईलैंड की राजधानी आपको पता हो कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। बैंकॉक तो आप लोग सुनते ही रहते होंगे, है ना, अक्सर न्यूज़ में रहता है। और हाल ही में यहाँ बैंकॉक में जो हिंदू कांग्रेस का सम्मेलन भी हुआ था, उसलिए भी आपको इसको याद रखना है। यहाँ की मुद्रा जो है वो बाहत है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और श्रेथा थाउसिन यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर करोल किस राज्य में स्थित है जिसे एनटीसीए ने टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में स्थित है धौलपुर करोल। ठीक है, और राजस्थान में अब टोटल 5 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और जो एनटीसीए है इसके द्वारा टाइगर रिजर्व बनाया गया है, मंजूरी दी गई है, यानी अब बन जाएगा ये जल्दी ही, है ना। हालांकि हमारा जो गुरु घासीदास है इसको भी हमने भेजा हुआ है एनटीसीए के पास। शायद राजनीतिक कारण हो सकते हैं, कितना टाइम लग रहा है, अभी तक इसको टाइगर रिजर्व घोषित नहीं किया गया है, जबकि टाइगर लगातार देखा जा रहा है हमारे एरिया में, है ना, यानी कह सकते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, फिर भी अभी तक टाइगर रिजर्व से घोषित नहीं किया गया है। धौलपुर करोल के लिए मंजूरी दे दी गई है। अब अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, क्वेश्चन है, चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शन है गुकेश डी, आर प्रज्ञानंदा, रवीश राजा, निहाल सरीन। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अच्छा, दूसरे ये हैं, तो पहले कौन है? पहले थे विश्वनाथन आनंद, तो दूसरे आपको बताना है। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो इसका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने जवाब दिया, वो बिल्कुल सही था, सचिन तेंदुलकर इसका सही जवाब है। ठीक है, अब देखेंगे कुछ रिवीजन क्वेश्चंस, है ना। छत्तीसगढ़ मत्स्य उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है 6वें स्थान पर है, तो इसको याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ मत्स्य उत्पादन में 6वें स्थान पर है, जबकि मत्स्य बीज उत्पादन में 5वें स्थान पर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ मत्स्य उत्पादन में 6वें स्थान पर, मत्स्य बीज उत्पादन में 5वें स्थान पर है। और आपको याद हो कि छत्तीसगढ़ को जो इनलैंड वाटर में मत्स्य उत्पादन है उसके लिए अवार्ड भी मिल चुका है। छत्तीसगढ़ को जो छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज है उसके लिए भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और मत्स्य क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र में शामिल होता है। छत्तीसगढ़ में जो कृषि पशुपालन वाला जो क्षेत्र है वो एक ही माना जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और अर्थव्यवस्था में इसे प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में स्वच्छता कर्मियों एवं मध्याह्न भोजन सहायिकाओं को मानदेय, है ना, सहायिकाओं को मानदेय में कितनी वृद्धि की गई है? तो इसका सही जवाब है 500 रुपये। ठीक है, मात्र 500 रुपये की वृद्धि की गई है। आपको बता दूं कि इन लोगों के साथ मेरे को ऐसा एहसास होता है कि सबसे ज़्यादा अन्याय होता है, क्योंकि 4 से 5 घंटे ये लोग काम करते हैं, है ना। मध्याह्न भोजन सहायिकाओं को अगर देखा जाए तो सुबह 10 बजे आ जाते हैं, 1:30-2 बज जाता है बच्चों को खाना खिलाते,
उसके बाद पूरा बर्तन सफाई करना और जो किचन है उसको साफ सफाई करना उसकी, ठीक है। और स्कूल में अगर प्रधान पाठक ने कुछ कार्य बोल दिया तो वो भी करते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इनको कार्य करना पड़ता है और उसके बेस पे इनको 1800 रुपये पहले मिलता था। अब 500 रुपये बढ़ा भी देंगे तो मतलब कितना हो जाएगा, 2300 रुपये प्रति माह, मतलब बहुत ज़्यादा कम पेमेंट। और अगर कोई यानी शासकीय जॉब ऐसी है जिसमें आप मतलब आप 5 घंटा दे दिए दिन का, वो भी इतना मेहनत वाला काम जिसमें आपको बच्चों के लिए खाना बनाना है, वो भी 40-50 बच्चे, तो काफ़ी हेक्टिक वर्क है उनको खाना खिलाना, उसके बाद घर जाके कितना ही वर्क करते होंगे, है ना। तो इनका यानी कहना चाहिए कि सुविधा बढ़नी चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए। केवल 500 रुपये की वृद्धि पर्याप्त नहीं है। स्वच्छता कर्मियों के साथ भी ऐसा ही है, पूरा स्कूल साफ करना, टॉयलेट साफ करना, है ना, और आसपास जो भी बाग बगीचे हैं उसकी भी देख रेख करना, और जो भी फंक्शन होता है उसमें भी वो सहयोग करते हैं। तो इस तरीके से इनका पेमेंट काफ़ी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील में मिलेट्स को जोड़ने की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये गलत टाइप हो गया है, मिलिटेंट्स हो गया है, मिलिटेंट्स नहीं भाई, मिलेट्स। मिलेट्स को जोड़ने की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसका सही जवाब है आपका कांकेर, ठीक है, कांकेर है सही जवाब। और कांकेर में अब मिड डे मील में आपका मिलेट्स को जोड़ा जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवाबाड़ी गुफा किस राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई है? तो इसका सही जवाब है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में परवाबाड़ी गुफा खोजी गई है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ज़्यादातर गुफा की जो खोज होती है ना वो इसी एरिया में होती है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जबकि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गुफाओं की बहुत ज़्यादा व्याप्तता है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में भी गुफाएं हैं लेकिन ऑलमोस्ट लोकेटेड है, मतलब गुफाओं का पता चल गया है, ऐसी कोई अभी तक नई गुफा नहीं मिली है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कांगेर घाटी के आसपास नई गुफाएं मिलते रहती हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस राजनीतिक दल ने अपने 21 प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित की है? तो इसका सही जवाब है भारतीय जनता पार्टी। तो ये केवल इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा सीट जो है वर्तमान में 90 है, ठीक है। पहले 91 हुआ करती थी क्योंकि ये एक एंग्लो इंडियन सीट थी जो इसको अब समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो टोटल विधानसभा सीटें 90 हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित कर दी है और काफ़ी चर्चा में रही क्योंकि इसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हमारे डॉक्टर रमन सिंह, उनका नाम नहीं है, उनके बेटे का भी नाम नहीं है, तो और उनके भतीजे वगैरह किसी का नाम है शायद, है ना, वो भी इस बेस पे है कि पार्टी में काफ़ी लंबे समय से कार्यरत हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक चलन रहा है कि वो अपने प्रत्याशियों को लगातार बदलते रहते हैं, ठीक है। तो 21 लोगों को की लिस्ट जो है वो घोषित कर दी गई है और ये सबसे पहले अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित नहीं की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का चंद्रयान लूना 25 हाल ही में क्रैश हो गया है? तो इसका सही जवाब है रूस। रूस का चंद्रयान था लूना 25 जो कि हाल ही में क्रैश कर गया है। बहुत ही दुखद बात है ना, क्योंकि जब बात अंतरिक्ष की होती है तो ये देश से ऊपर की बात होती है, एक मानवता की बात होती है कि अगर अंतरिक्ष में हमको अनुसंधान में आगे बढ़ाना है तो इस क्षेत्र में हम पूरी पृथ्वी एक है, ठीक है। और अगर कोई भी अभियान अगर विफल हो रहा है तो वो संपूर्ण मानवता को उससे लॉस होता है। तो लूना 25 अगर विफल हुआ है, चंद्रमा में क्रैश कर गया है, तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। एक कारण ये है कि बहुत तेज़ी से गया था ये, है ना, यहाँ से बहुत पावरफुल रॉकेट से इसको लॉन्च किया था रूस ने। और उसके बाद आपको पता हो कि भारत का भी एक मिशन है चंद्रयान 3 वहाँ पे, जो कि अभी धीरे धीरे चंद्रमा के करीब पहुँच रहा है ना। और रूस का जो रॉकेट है ये अभी ही लॉन्च हुआ था, है ना, 13-14 अगस्त को, और उसके बाद 19-20 को ये क्रैश भी कर गया। तो बहुत तेज़ी से ये पहुंचा चंद्रमा के पास और शायद वही एक वजह रही है कि जो इसका स्पीड था ये थोड़ा सा ज़्यादा था और उस वजह से ये चंद्रमा के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया
क्रैश हो गया। ठीक है।